नमस्कार। आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। क्या भगवान विष्णु, जो पूरी सृष्टि के पालक हैं, उनकी भी कभी मृत्यु हुई थी? ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो एक हैरान कर देने वाले पैराडॉक्स को सामने लाती है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि एक जमाने में खुद देवताओं के मन में भी ये सवाल गुंजा था। जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है, उसका अंत भला कैसे मुमकिन है? तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब ब्रह्मांड में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, या कहिए ठीक लग रहा था, क्योंकि बहुत जल्द ये संतुलन एक ऐसे तरीके से टूटने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारे ब्रह्मांड को त्रिदेव चलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, शिव उसका रूपांतरण करते हैं और भगवान विष्णु वो पालक हैं। उनका काम ही है सृष्टि को संभालना, उसे स्थिरता देना। इसीलिए तो उन्हें अनंत, अजन्मा और अविनाशी माना जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब इसी स्थिरता पर एक बड़ा संकट आ गया। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैसे एक अजीब से ठहराव में चला गया, मानो समय की सुई ही रुक गई हो। अब इस ठहराव की वजह क्या थी? वजह थी भगवान विष्णु का योग निद्रा में होना। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि योग निद्रा कोई आम नींद नहीं होती। ये तो एक दिव्य सचेत निद्रा है, एक गहरी ब्रह्मांडीय समाधि जिसमें चेतना अपने ही मूल स्रोत में लौट जाती है। मगर सृष्टि के पालक जब इस तरह ध्यान में चले गए तो इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मांड में धीरे धीरे व्यवस्था की जगह अव्यवस्था, मतलब केओस, फैलने लगा। सबसे पहली चीज जो हुई वो ये कि ब्रह्मा जी की सृजन की प्रक्रिया ही रुक गई। वो जो क्रिएटिव एनर्जी थी जो हमेशा बहती रहती थी, वो मानो जम सी गई। फिर इसका असर देवताओं पर पड़ा, उनकी शक्तियां कम होने लगी। वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और लाचार महसूस करने लगे। और आखिर में इसका असर हमारी पृथ्वी पर भी दिखाई दिया। धर्म की जगह अधर्म ने ले ली। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया है। और इसी डर, इसी कंफ्यूजन के माहौल में एक बहुत ही भयानक अफवाह ने जन्म लिया। एक ऐसी अफवाह जिसने सीधे सीधे भगवान विष्णु के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि ठीक उसी समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, उनके कानों के मैल से दो बहुत ही ताकतवर असुर पैदा हुए, मधु और कैटब। और पैदा होते ही उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पर ही हमला बोल दिया। अब सोचिए, ब्रह्मा जी और सारे देवता कितने घबरा गए होंगे। वो सब भागे भागे विष्णु जी को जगाने पहुंचे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में एकदम शांत थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे उनमें कोई चेतना ही ना हो। और बस ठीक इसी पल, इसी घबराहट के आलम में किसी देवता के मन में वो भयानक सवाल आया। एक कानाफूसी जो देखते ही देखते सबके बीच फैल गई। क्या भगवान विष्णु नष्ट हो चुके हैं? और यहीं से उस महान मिथ का जन्म हुआ। जब ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसी शक्ति सामने आई जिसके पास इस मुश्किल का हल था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति देवी योग माया की प्रार्थना की। योग माया, जो दिव्य माया और नींद की देवी हैं, सिर्फ वही थीं जो विष्णु जी को इस अवस्था से बाहर निकाल सकती थीं। देवी योग माया प्रकट हुई और उन्होंने उस राज से पर्दा उठाया जिसने सबको डरा रखा था। उन्होंने साफ साफ कहा, भगवान विष्णु मृत नहीं है, वो तो सिर्फ योग निद्रा में है, और ये नींद भी उनकी ही लीला का एक हिस्सा है। और जैसे ही ये सच सबके सामने आया, ब्रह्मांड की तकदीर ने पलटी खाई। अब वक्त था उस दिव्य खेल के अगले हिस्से का। जैसे ही योग माया ने अपनी शक्ति हटाई, भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोल दी और उनके जागते ही पूरा ब्रह्मांड एक बार फिर रोशनी और चेतना से भर गया। वो जो ठहराव था वो खत्म हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक महागाथा है। विष्णु जी जागे और उन्होंने मधु कैटब को ललकारा। हजारों साल तक, सोचिए, हजारों साल तक एक भयंकर युद्ध चला और आखिर में भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों का वध किया और धर्म को फिर से स्थापित कर दिया।
तब जाकर देवताओं की समझ में आया, जिसे वो डर के मारे मृत्यु समझ बैठे थे, वो असल में ईश्वर की लीला का एक हिस्सा था। उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक था कि जिसे हम अंत समझते हैं वो अक्सर एक बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है, एक नाटक होता है जिसका कोई उद्देश्य होता है। तो ये कहानी तो इस भ्रम को तोड़ती है, लेकिन हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? चलिए अब देखते हैं कि ग्रंथ इस विषय पर क्या अंतिम मोहर लगाते हैं। पुराणों में ये बात बिल्कुल साफ कही गई है। ये श्लोक कहता है, न विष्णुर्जायते न म्रियते, मतलब विष्णु न तो जन्म लेते हैं और न ही मरते हैं। उनका होना जन्म और मृत्यु के साइकिल से कहीं परे है, वो शाश्वत हैं। और यही बात हमें भगवत गीता में भी मिलती है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सच बताते हैं तो वो कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, मतलब आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। और क्योंकि कृष्ण खुद विष्णु के ही अवतार हैं, तो जो बात आत्मा के लिए सच है वही परमात्मा के लिए भी सच है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? वो अफवाह कि भगवान विष्णु की मृत्यु हो सकती है, वो पूरी तरह से एक मिथक था, एक मिथ जो डर और नासमझी से पैदा हुआ था। सच तो ये है कि विष्णु अनंत हैं, अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। उनकी वो स्थिरता मौत नहीं, योग निद्रा थी। और वो जो केओस फैला वो अंत नहीं बल्कि एक दिव्य लीला का हिस्सा था। क्योंकि एक बात तो तय है, जो सृष्टि का पालन करता है वो खुद कैसे नष्ट हो सकता है? वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा।